हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अष्ट दिग्गज एकेडमी। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा, जो कि वार्षिक परीक्षा चल रही है। वार्षिक परीक्षा यानी जो वार्षिक परीक्षा चल रही है क्लास 9 और क्लास 12। तो मित्रों जो इसका जो पेपर है वो हो चुका है हिंदी का। तो आज हम मित्रों डिस्कस करेंगे कि यूपी बोर्ड क्लास 9 और फर्स्ट ईयर के हिंदी पेपर को किस प्रकार आज हल किया गया है। यानी वो भी बच्चे ज़्यादा अपने आप को महान ना समझें जो पूरा पेपर करके आए हैं। शायद उनका इक्का या दुक्का नंबर का क्वेश्चन जरूर गलत हुआ होगा। तो मित्रों इसीलिए मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि यूपी बोर्ड क्लास 9 हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर इस प्रकार वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि यूपी बोर्ड क्लास 9 हाई स्कूल फर्स्ट ईयर और इंटर के सभी छात्र मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़ें और उनके जिस प्रकार की समस्या आती है उनका मैं समाधान करें। तो मित्रों वार्षिक परीक्षा यहाँ पर हम डाल लेते हैं वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा जो है 2021 वो मैं बता रहा हूँ क्लास 11 की। तो हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो यहाँ देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई। तो मित्रों इसका आंसर है, बहुत से बच्चे सही करके आए होंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो मित्रों है कलकत्ता या कोलकाता। जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है वो कलकत्ता में की गई थी। दूसरा है आपका कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। तो मित्रों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है वो है गोरा बादल की कथा। क्या है? गोरा बादल की कथा। इसको जो लिखा है वो लिखा है जटमल ने। किसने लिखा है? जटमल ने। यहाँ पर दो शब्द आते हैं जटमल कृत माने रचना करने वाले। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका वार्षिक परीक्षा क्लास 11 का हिंदी का जो है वो है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। तो वो आपका आ गया कलकत्ता में। दूसरा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसने की। तो वो है गोरा बादल की कथा यानी जटमल कृत। यहाँ पर है आपका खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे कहा जाता है। तो वो है गोरा बादल की कथा। इसकी जो राइटर है वो है जटमल। फिर तीसरा देख लेते हैं कि खड़ी बोली गद्य का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं कि खड़ी बोली गद्य का जनक। तो मित्रों खड़ी बोली गद्य का जनक मतलब फादर मतलब पिता, वो आपके हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन हो गए आपके? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। यानी खड़ी बोली गद्य के जो जनक हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन आपका चौथा क्या है क्वेश्चन। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन आपके डिस्कस हो जाएंगे, चाहे वो व्याकरण से हो चाहे वो किसी भी विषय से हो। तो मित्रों उद्देश्य केवल यही है कि आप जो गलती करके आए हैं वो गलती दोबारा ना दोहराएं। तो है आपका ऑप्शन चौथा है गोदान। गोदान जो है वो किस विद्या पर आधारित है। गोदान किस विद्या पर आधारित है। तो मित्रों जो गोदान है वो है उपन्यास। गोदान क्या है मित्रों? गोदान जो है वो उपन्यास है। गोदान की रचना है मुंशी प्रेमचंद जी। गोदान के जो रचनाकार हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट। ये बात अपने आप बढ़िया में बहुत जल्दी से डाल लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। गबन, गोदान, प्रेमाश्रम जैसे सशक्त उपन्यासों की जो रचना की है वो की है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इसके बाद देख लीजिए डा आपका आ गया। ओके, ये आपका घा है, सॉरी चौथा नहीं है, हम मान तो सकते हैं लेकिन जैसा है वैसे ही चलिए सही रहेगा। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका थी। इसमें आपका आ गया द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका थी। यानी द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका कौन थी?
यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट क्लास 9th वाले यानी जो भी हिंदी पढ़ रहे हो मुझे बता दें कि द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका क्या थी। तो मित्रों को जो द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका थी वो थी सरस्वती। इसके बारे में 3 इफेक्ट जान लीजिए। ये 1900 ईस्वी की सदी में प्रकाशित पत्रिका थी और जो इसके प्रकाशन करता थे वो थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ओके, सरस्वती जो पत्रिका थी वो द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। 1900 ईस्वी के दशक में पत्रिका पहले प्रकाशित हुई थी और इसके जो रचना थे यानी जिनका इन्हें प्रकाशन किया था, संपादन किया था वो थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद देख लीजिए आदिकाल का अन्य नाम है, ये दूसरा का कहा गया। आदिकाल का अन्य नाम है, आदिकाल का जो है वो अन्य नाम क्या है मित्रों? आदिकाल का नाम है चारण काल किसे कहते हैं, जब चरणों की रचना हुई। इसका जो ऑप्शन आ जाएगा आपका आ जाएगा इसमें चौथा। आदिकाल का जो नाम था वो था वीर गाथा काल, यानी आदिकाल का जो नाम था वो था वीर गाथा काल। इसके बारे में हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपका आ जाएगा कि भक्ति काल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यूपी बोर्ड क्लास 9 हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर वाले छात्र जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि जो है आपका भक्ति काल की, दूसरे का खा देख लीजिए, भक्ति काल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियां का नाम लिखिए। भक्ति काल की 2 प्रवृत्तियां या क्वालिफिकेशन या गुण या प्रवृत्ति एक ही बात होती है। भक्ति काल की 2 प्रवृत्तियां लिखिए या बताइए। तो मित्रों मैं यहां पर बता देता हूं, अहंकार का त्याग। मैंने क्या कहा? अहंकार का त्याग, परित्याग भी ले सकते हैं। दूसरा आ गया गुरु की महत्ता का वर्णन, गुरु की महत्ता का वर्णन। पाखंड का विरोध भी इसमें आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें? पाखंड का विरोध। तो मित्रों ये आपके 3 हो गए पॉइंट, इसे आप भेजे में डाल लेना है। यानी भक्ति काल की 2 प्रवृत्तियां, किस प्रकार कबीर ने, सूरदास जी ने भक्ति की साधना ऐसी लहर बढ़ाई कि जनता का जो कलश था यानी कलश में जो हृदय था वो गंगा में गोते खाते हुए पवित्र हो गया। तो ये जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी भक्ति काल की प्रवृत्ति। अहंकार का परित्याग, गुरु की महत्ता का वर्णन, पाखंड का विरोध। ओके, तो इसके बाद हम देख लेते हैं क्या है। उसके बाद आपका आ जाएगा उद्धव शतक की रचना किस भाषा में हुई। हाई स्कूल इंटर वाले छात्र कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, 9th वाले छात्र भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किस प्रकार जो है आपका उद्धव शतक की किस रचना है जो किस भाषा में हुई। ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं। पहला आपका इसमें आ जाएगा ऑप्शन में अवधी, अवधी भाषा आ जाएगी, अपभ्रंश आ जाएगी, बुंदेलखंडी आ जाएगी। क्या आ जाएगी मित्रों? बुंदेलखंड। फिर इसके बाद में जो है आपका आ जाएगा वो आ जाएगा खड़ी बोली। इसमें से बुंदेलखंड आप हटा दीजिए, बुंदेलखंड ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में है आपकी ब्रज भाषा। तो जल्दी से यूपी बोर्ड क्लास 9 हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर वाले छात्र कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि जो है उद्धव शतक की रचना किस भाषा में हुई। ऑप्शन आपके बने हो गए अवधी, दूसरा हो गया अपभ्रंश, तीसरा आपका हो गया ब्रजभाषा, चौथा आपका हो गया खड़ी बोली। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके बाद में है बिहारी सतसई की रचना किस काल में हुई। तो इसका आंसर आप बहुत जल्दी जान जाएंगे, आपका आ गया ये। तो जो है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई की जो रचना हुई वो मित्रों हुई है जो रीति काल में हुई है। कौन से काल में हुई है? रीति काल, रीति काल में हुई। यानी बिहारी सतसई की जो रचना हुई है वो मित्रों रीति काल में हुई है। इसके बाद में आप देख लीजिए आपका जो है आ जाएगा प्रगतिवादी रचनाकार है। इसमें प्रगतिवादी रचनाकार कौन से हैं? तो इसमें मैं बताना चाहता हूं आपको, प्रगतिवादी जो रचनाकार हैं वो हैं शिव मंगल सुमन। कौन है मित्रों? शिव मंगल सुमन। खोपड़िया में नाम बहुत अच्छी तरीके से डाल लीजिएगा, ये प्रगतिवादी है।
तो मैं आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन तैयार करा चुका हूँ। उद्देश्य केवल यही है कि आप अच्छे से यूपी बोर्ड, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, क्लास 9 फर्स्ट ईयर का अच्छे से हिंदी का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएँ। और खासकर इतिहास चेंज नहीं होता है। जो इतिहास अगले पन्ने में 9 में आपको मिला है, वह इतिहास आपको क्लास 10 और फर्स्ट ईयर और इंटर और बीए के बाद में भी सिलेबस में आपको मिलेगा। ये आपका छूटना नहीं वाला है। तो पढ़ो ऐसे ताकि दूसरों को बता सको और अपने जो टीचर हैं उनसे भी कभी कभी भिड़ जाओ। भिड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे लड़ाई कर लो, टकरा जाओ कि सर ये ऐसे काल में आए कि उस काल में आए। मित्रों, पढ़ने का उद्देश्य केवल यही होता है कि एक बंदा जो पढ़ता है लगातार स्टडी करता रहता है, फोकस करता रहता है, लेकिन उसका दिमाग और उसके बाद में एक ऐसा डायलेंस आता है कि आप लोग उसमें फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद में आपके पास स्ट्रेटजी इतनी आती है कि आप अच्छे से अकड़ बोल देंगे कि ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है, ये उस काल में नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा है। तो मित्रों, बिना किसी समय नष्ट किए अपने तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो धीरे धीरे मैं आपको सब आंसर उसके बताता जाऊंगा। और काफी लोग आज कुछ पेपर गलत करके आए हैं, तो वो अपना पेपर मिला है इसमें कि हम गलत करके क्या हैं। गलत करने का उद्देश्य केवल ये है कि आपको गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों, इसमें जो दिया गया मैं आपको सीधे पेपर में ही सॉल्व कराऊंगा। इसमें है चित्त की क्षुद्र वासनाओं का, यानी प्रश्नोत्तर तीसरा इसमें जो दिया गया है। प्रश्नोत्तर तीसरा में आप देखिएगा कि इसमें दिया गया है चित्त की क्षुद्र वासनाओं से विरत रहने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। ये कला के बारे में इसमें दिया गया है मित्रों। तो इसमें मैं बनाता देना चाहता हूं, इसमें मैं लिख देता हूं चित्त की डॉट 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 करके यहाँ पर मैं आ गया हूँ। आपको किया जाता है, यहाँ पर किया जाता है लिखिएगा, किया जाता है। ओके, तो इसके बाद में आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो कुछ इस प्रकार है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ। सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखा जाता है? संदर्भ काफी लोग इस प्रकार लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, पाठ का नाम, उसके बाद लेखक का नाम। अगर आप सीधे ऐसे लिख देते हैं कि फलां पाठ का नाम, उसके बाद में अगर आप लेखक का नाम भी ले सकते हैं तो आपका बिल्कुल एक नंबर है, बिल्कुल आप एक नंबर बिल्कुल पा लेंगे, ज़्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, ये जो लेसन है वो आपका लिया गया है शिक्षा का उद्देश्य। किससे लिया गया है? शिक्षा का उद्देश्य। फर्स्ट ईयर वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं। मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो जो गलत बता दिया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शायद मैं भी कहीं गलत हूँ। तो मित्रों, इसके जो लेखक हैं वो मित्रों जो इसके लेखक हैं वो है सरदार पूर्ण सिंह। शिक्षा का उद्देश्य के जो लेखक हैं वो सरदार पूर्ण सिंह हैं कि नहीं है, ये मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शिक्षा का उद्देश्य, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं। तो खास कर ये ऐसा आपको, उसके बाद में आपको आंसर देना है। फिर आपका आ जाएगा पद्यांश में। पद्यांश जो है आपका वो सूरदास से लिया गया है। इसमें आप जो पद्यांश आएगा वो आपका सूरदास जो इसके राइटर हैं, यानी तरनी तन जब तक हमारा तरवर बहुत छाए में लिया गया है। उसके बाद में आपको जीवनी लिखनी है, फिर उसके बाद में कहानी लिखनी है, कथा वस्तु ये सब आप कर लीजिएगा। संस्कृत खंड में बता दूंगा। उसके बाद में आपको भानुदय 11वां का है वो पहला ऑप्शन सही है, भानु प्लस उदय। दूसरा है आपका श्री गणेशाय नमः विभक्ति आपको करना है, उसे आप बना लीजिएगा। फिर उसके बाद में आपका आ जाए उपकार और उपकार, यहाँ पर देख लीजिएगा उपकार और ये है अपकार। ओके, इसका जो आएगा वो पहला आ जाएगा, एक का अर्थ है भलाई और दूसरे का अर्थ है बुराई। ये जो क्वेश्चन नंबर है वो आपका जो है वो है का। ओके, फिर आ जाएगा शब्द युग्म के भिन्न अर्थ स्पष्ट कीजिए। अचिर का जो होता है वो आप देख लीजिएगा, वाक्यांश में एक शब्द निर्धारित कीजिए जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। ओके, इसे आप सब देख लीजिएगा। और हास्य रस आप जानते ही हैं, जब हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिएगा, लिए तमूरा मंच पर बैठे राम प्रताप, तान मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। उसके बाद में करुण रस आप जानते रहे हैं।
उसके बाद में अनुप्रास, जब बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है, शब्द जैसे तरनी, तनुजा, तमाल, तरबर, बहुछाए, ये पेपर में आया, ये आपको नहीं लिखना है। आपको लिखना है रघुपति, राघव, राजा राम, पतित पावन, सीताराम। उपमा, जहाँ उपमेय में उपमान की भेद एक आरोप होता है। उसके बाद में उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है, जैसे मानव सूढ़, काड़ी डारी है, बारी मध्य में मीन, यहाँ ब्रज के गायों की दुख की संभावना पानी के बाहर पड़ी मछलियों से की गई है। तो मित्रों, और भी अगर कोई क्वेश्चन मैंने गलत बताया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और यूपी बोर्ड क्लास 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर सभी से संबंधित मेरे वीडियो में आपको जानकारी मिलती है। तो ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, ये वीडियो उन लोगों के पास शेयर करें जो आज अपने यूपी बोर्ड यहाँ क्लास 9th और फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम चल रहे हैं। तो और कोई भी अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि आपकी हर एक समस्या का सलूशन मैं दे पाऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।